हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज़ के लिए, मेष राशि वालों के लिए और एरीज सन साइन वालों के लिए नवंबर महीने की रीडिंग करने आई हूँ, मंथली रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल कर सकते हो। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी मुझे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कीजिए और लिंक क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि नवंबर महीने में आपके लिए क्या स्पेशल मैसेजेस आ रही है और नवंबर महीना आपके लिए कैसे होने वाला है। तो एरीज, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। पहले हम ऑरेकल मैसेज देखते हैं कि आपके लिए क्या है। ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या कहती है। मैं 6 कार्ड्स लेने वाली हूँ आपके नवंबर के लिए। तो नवंबर के लिए आपका पहला कार्ड है आई। यहाँ पे आया है साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो इस महीने आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पे है सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग आया है। तो ये महीने में आपके लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, हैप्पीनेस है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ईगल आया है, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। तो कोई अगर चैलेंजेस हो या कोई प्रॉब्लम्स हो तो भी आप सक्सेसफुली उसे ओवरकम कर पाओगे। यहाँ पे आपके लिए चौथा कार्ड है फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो ये कोई एक ऐसे पर्सन की बात हो रही है जिसके साथ शायद आप जिसके साथ आपका कोई रिश्ता हो, या तो फ्रेंडशिप या फिर पर्सनल, या फिर आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो थोड़े से ओल्डर पर्सन है। ग्रे हेयर, वाइट हेयर की बात हो रही है। यहाँ मैं देख रही हूँ नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। तो आपकी एक विश है जो बहुत आप सिंसियरली प्रे कर रहे थे, उसके लिए वो यूनिवर्स इस महीने आपको ग्रांट करी है। और लास्ट कार्ड है बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। तो कुछ स्पेशल न्यूज़ भी आ रही है आपके तरफ इस महीने। तो इसे हम यहाँ पे रख देते हैं या फिर इसे हम निकाल देते हैं, ताकि टैरो के लिए हम कार्ड्स निकाल सके। तो टैरो मैसेजेस आपके लिए क्या कह रही है नवंबर महीने के लिए एरीज। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स की, आपकी पास्ट में है जस्टिस, आपकी करंट एनर्जी है एस स्वॉर्ड्स, आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए चैलेंज है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके लिए एडवाइस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और आपके लिए सरप्राइज फैक्टर, हिडन फैक्टर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए आउटकम है ये कार्ड। तो एरीज, 9 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप डर रहे हो कि अब आगे क्या होगा। कोई एक सिचुएशन है आपके लाइफ में नवंबर में जो होने वाला है, मगर आप बहुत सहमे से हो, लाइक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ बुरा ही होने वाला है, जबकि आपको पता नहीं है कि बुरा होगा या अच्छा होगा। तो ये आपका डर है जो आपको रोक रही है, या कोई डर है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने से डर रहे हो। तो ये क्या है, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी कुछ ये आपकी ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस के वजह से है। यानी कि अगर ये बात कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, मगर आपके ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस के वजह से ये बात आपको बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा हो,
और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है या कोई आपके तरफ आ रहा है एक प्रपोजल लेकर, और ये बहुत जल्द हो रहा है, यानी कि आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा सोचने के लिए और आपको एक डिसीजन लेना होगा। और ये डिसीजन आपको बहुत नर्वस कर रही है क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसका आगे फ्यूचर में आपके लाइफ में कैसे इफेक्ट होने वाला है। तो ये डर से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो जस्टिस एनर्जी है आपके पास्ट में मैं देख रही हूँ एक पॉजिटिव कार्मिक इवेंट हुआ या फिर कुछ तो आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव हुआ, बहुत एक ऐसा आपको लगा कि यूनिवर्स ने आपको आपके लिए सब कुछ सही कर दिया हो। मैं देख रही हूँ काफ़ी प्रोग्रेस है आपके लाइफ में पास्ट में, और ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो आप आगे बढ़ रहे थे, काफ़ी गुड लक की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पिछले कुछ दिन या पिछले कुछ महीनों में आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस नज़र आए होंगे आपके लाइफ में। मैं देख रही हूँ कि आगे बढ़ रही थी सब कुछ और ज़्यादा ब्लॉक्स नहीं थे, ब्लॉक्स थे तो भी आप उसे ओवरकम कर पाए। आपने काफ़ी ट्रैवल भी किया होगा पास्ट में। मैं देख रही हूँ कि करंट एनर्जी नवंबर में एस ऑफ सोर्ड्स की है। तो अगर कोई प्रॉब्लम्स हुआ भी पास्ट में, आप अब इस महीने उसका भी सोल्यूशन मिल रहा है, उससे भी आप बाहर निकल रहे हो। एक बहुत ही घने वक्त से आप बाहर निकल रहे हो, बहुत ही एक डिफ़िकल्ट वक्त जो था आपके लाइफ में वो अब आपके पास्ट में है। अब आप सब कुछ क्लैरिटी के साथ देख रहे हो, तो आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है मन में, सब कुछ आपको क्लियर है। मैं देख रही हूँ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है नवंबर में, या फिर किसी का कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये जो चीज़ है आपके मन में कन्फ्यूजन तो था, मगर वो कन्फ्यूजन से भी आप बाहर निकल रहे हो। मैं देख रही हूँ फ्यूचर में है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो फ्यूचर में आपको आपके पैसों के मामले में थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, या शायद आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत है, तो ये नया बिजनेस हो सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट हो सकती है जहाँ पे आप पैसा डालना चाहते हो। मगर अगर ऐसी बात है तो आपको बैलेंस में रहना है, ना ज़्यादा कंट्रोल करना है ना ज़्यादा खर्च करना है। ओके, एकदम बैलेंस में आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना है या पैसा डालना है। अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो भी मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत तो दिखाई दे रही है जो बहुत स्टेबल है आपके लाइफ में, मगर उसमें भी आपको बैलेंस में रहना है। कभी कभार आप बहुत ज़्यादा दे देते हैं अपनी एनर्जी एफर्ट, और बदले में आपको नहीं कुछ मिलता नहीं और आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। तो यूनिवर्स कह रही है हर चीज़ में एक बैलेंस रखिए। ओके, अब आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज नवंबर में होने वाला है 8 ऑफ सोर्ड्स की। तो आप बहुत हेल्पलेस फील करोगे, आपको लगेगा कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो। मगर यूनिवर्स कह रही है कि ये आपका मन का वहम है, ये रियल चीज़ नहीं है। मतलब ये जो है आपको ऐसा लग रहा है आपके मन में कि आप हेल्पलेस हो, मगर आप जब चाहो आपको इनफैक्ट इस थिंकिंग प्रोसेस से बाहर निकलना है, आपको स्टैग्नेशन से बाहर निकलना है, और ये सिर्फ आप खुद कर सकते हो। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई और आपको आके हेल्प करने वाला है, तो आपको उस मेंटालिटी से बाहर निकलना है। आप इतने हेल्पलेस नहीं हो, आप हमेशा बार बार अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, जो आपको वो करना बंद करना है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एक नई शुरुआत है जो आप बहुत केपेबल हो उसे हैंडल करने के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एडवाइस। तो यूनिवर्स कह रही है अगर कुछ नया है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, ऑनलाइन जाइए या कुछ लोगों से बात कीजिए, पूछिए, सवाल कीजिए। आपके मन में बहुत क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को लेकर, यूनिवर्स कह रही है उस पर आप वर्क कीजिए। अगर आपके मन में कोई आइडिया हो, नया आइडिया या नई कुछ थॉट आ रहा हो आपके मन में, एक बहुत ही बढ़िया सडन इंफॉर्मेशन आपको मिली हो सॉरी देखिए मैं कहना चाहती थी कुछ और मैं नहीं कह पाई, मतलब मेरे थ्रोट में वो अटक गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स भी बहुत आपको अपने स्पीच पर ध्यान देना है। ओके एरीज, आप जो कहते हैं करते हैं उस पर, मतलब इनफैक्ट जो कहते हैं कम्युनिकेशन आपका ध्यान रखिएगा।
वैसे भी नवंबर में मर्क्यूरी रेट्रोगेड है, तो शायद आप जो कह रहे हो आपको बहुत रिसर्च करके, बहुत सोच समझ कर बात करनी है। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ आइडियाज़, अगर नई आइडियाज़ आ रही हो आपके मन में, तो उसे आप एक्सप्लोर कीजिए, उस पर आप काम कीजिए, क्योंकि ये जो आइडियाज़ है वो आगे चलकर आपको बहुत फ़ायदा देगा। कुछ नया आप शुरू करना चाहते हो तो भी उस पर आप अमल कीजिए, रिसर्च कीजिए, मगर एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा वक्त लीजिए। नवंबर महीना वैसे भी मर्क्यूरी रेट्रोगेड के वजह से अच्छा महीना नहीं है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो तो शायद दिसंबर में कीजिए, मगर उसके पहले नवंबर में आप रिसर्च कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, जो ग्राउंड वर्क है वो सारी चीज़ें कीजिए। अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो भी ये अमल होती है कि अगर कोई नया रिलेशनशिप हो तो आप इस पर्सन के बारे में ज़्यादा जानकारी ले और फिर रिलेशनशिप को दिसंबर में आप शुरू कर सकते हो। नवंबर वैसे भी एक अच्छा महीना नहीं है कुछ नया शुरू करने के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी हिडन फैक्टर में, तो हिडन फैक्टर में मैं कुछ चैलेंजेस देख रही हूँ, मगर ये ऐसी कोई चैलेंज नहीं है जो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। स्पेशली आपके मदर की एनर्जी दिखाई दे रही है, या तो आपकी मदर हो सकती है, या फिर आपके वाइफ हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपके परिवार में जो एक मदर हो, या आपके ऑफिस में कोई जो एक मदर की एनर्जी में हो। मैं देख रही हूँ कि कुछ तो आप मिस कर रहे हो। अगर आपके मदर आपके साथ नहीं है तो शायद आप उनको मिस कर रहे हो, और ये चैलेंजेस के दौरान शायद आप उन्हें ज़्यादा मिस कर रहे हो, या फिर कोई एक ऐसे पर्सन को मिस कर रहे हो जो आपके लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल नेचर के थे। वो भले कोई फीमेल हो या मेल हो, कोई ऐसे पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत हेल्पफुल थे, मगर आप उन्हें मिस कर रहे हो। शायद ये पर्सन अब आपके साथ ना हो, शायद दूर रहते हो, या शायद वो आपके साथ कनेक्टेड ना हो। तो यहाँ पे आउटकम देखते हैं, आउटकम है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी ही एनर्जी है, बहुत पैशन की एनर्जी है, फायर साइन की एनर्जी है। आपके लाइफ में काफ़ी पैशन दिखाई दे रहा है नवंबर में, मगर काफ़ी इमोशंस भी दिखाई दे रही है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स कह रही है, जैसे मैंने कहा कि नवंबर महीने में आपको हर चीज़ में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद उस तरीके से आगे ना बढ़े, ब्लॉक्स हो, तो ब्लॉक्स दिसंबर तक हट जाएगी, मगर नवंबर में आपको बहुत पेशेंटली आगे बढ़ना है। शायद एक धीमे अप्रोच से जाना है, यानी कि रश नहीं करना, सोच समझकर थोड़ा सा पेशेंटली वेट कर कर आपको आगे बढ़ना है। मगर हाँ, प्लानिंग वगैरह आप इस महीने कर सकते हो, रिसर्च आप कर सकते हो, कोई नई रिलेशनशिप की शुरुआत में आप एक पर्सन को मिल सकते हो, बहुत बार डेट्स पर जा सकते हो, मगर कोई फ़ैसला लेने के लिए आप दिसंबर तक रुक जाइए। तो ये है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे मैं साइंस देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा फायर साइंस तो है ही, मगर यहाँ पे सैजिटेरियस और कैंसर पाइसिस एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी भी है। तो ये है आपके लिए रीडिंग एरीज। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये अगर आपको पसंद आए तो बोनस करके कमेंट में लिखिएगा। अगर मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, बोनस लिख दिया, तो मैं आपके लिए शायद एक बोनस रीडिंग कर पाऊँ अगले महीने नहीं, इसी महीने में मैं एक बोनस रीडिंग आपके लिए कर दूँगी। तो बोनस लिखना मत भूलिएगा अगर आपको ये पसंद आए, अगर ये रेजोनेट हुआ तो। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।